सबको पता है इजराइल हाँ। और उसके जो प्राचीन शहर है वो जेरूसलम। जी बिल्कुल। तो जेरूसलम में आज भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जी। जो जेरूसलम का ओरिजिनल स्थान होगा। जी जी। उसका नाम है रामट। वाह। और रामट के कुछ दूर है रामला। माय गॉड माय और गॉड, फिर गूज़बम्प्स। थोड़ा और दक्षिण में अगर आएंगे आप जी। तो इजिप्ट में बहुत ही सबसे जो प्राचीन इजिप्ट के प्राचीन काल का सबसे जो पॉपुलर राजा था उसका नाम है रामसे द सेकंड। और रामसे द सेकंड हिस्टोरियन बोलते हैं इजिप्शियन लॉजिस्ट कि रामसे द सेकंड वंशज मतलब वो रामसे द फर्स्ट और सीता के वंशज है। क्या बात है। और उन्होंने रामसे द सेकंड ने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। उसमें से एक मंदिर था जो सती और पिता के नाम से था। मतलब अच्छा। पिता मतलब शिव जी। जैसे पुराने जमाने में सतयुग के टाइम पे अगर कोई ऋषि ने अपने मन में सोच लिया या कोई व्यक्ति ने भी, क्योंकि तब व्यक्ति का जो था आचरण अच्छा था और सात्विक लोग थे, तो सिर्फ अगर सोच लिया तो संभोग किए बिना ही बच्चा पैदा होता था सतयुग के टाइम। तो त्रेता युग में बोलने से होता था, फिर द्वापर युग में खाली छूने से होता था, अरे वाह, और फिर कलयुग में संभोग करना पड़ता है। तो वैसे शास्त्र में लिखा गया है कि ऐसे बच्चे पैदा होता। जो आपने अजरबैजान की चर्चा की, उसमें एक स्थान का नाम है सियावर जी। और वो जो डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है लंकारन। वाह। सीधा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके पेरू में अगर पहुंचते हैं, वाह, तो पेरू के जो प्राचीन लोग थे इनका INCA जो जी। काफी लोग ने सुना होगा जी। तो इनका की सबसे बड़ी फेस्टिवल थी राम सितवा। नमस्कार, मैं हूं रजत शुक्ला और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो हमको बताने वाले हैं हमारे जीवन का शुरुआत और अंत जिस नाम से होता है राम, उनकी कहानी के बारे में, उनके जीवन गाथा के बारे में। हमारे साथ है गौरंग दमानी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया रजत जी। जी, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरा तो जन्म हुआ था अयोध्या में, है ना, और भाग्यशाली, बहुत 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 ज़्यादा। और बचपन से ही दादी दादा से हम कहानियाँ सुनते आए हैं और आज भी जब याद करते हैं ना तो बहुत सारे प्रसंग हमको याद आते हैं जो हमको बाकी दुनिया बताती है, तो हम बड़े नाज के साथ कहते हैं कि इसको तो हमको दादा दादी ने बचपन में सुना दिया था। बड़ा अच्छा लगता है। ठीक। ये जो रुचि आई है आपको रामायण में, वो कहाँ से आई, पहले तो सवाल ये हो जाता है। तो जो भी एक धार्मिक हिंदू है उसके घर में रामायण और महाभारत की कथा सुनते हैं हम, तो उससे एक ऐसा मतलब सबको एक रुचि तो होती है। लेकिन मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, तो मैंने रामायण वाल्मीकि जी का रामायण ग्रंथ पढ़ा और भगवान की दया से मैंने और भी कई ग्रंथ पढ़े, जैसे भागवत पुराण, स्कंद पुराण। क्या बात। तो उसमें से मुझे ध्यान में आया कि और भी जो ग्रंथ है उसमें भी रेफरेंसेस आते हैं रामायण के। और फिर मैंने एक प्रयास किया मेरी किताब में कि वो सबको जोड़ के एक कहानी बड़ी बने, क्योंकि वाल्मीकि रामायण हम सबको पता है, लेकिन जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो शायद इतनी पॉपुलर नहीं है जी। तो वो ऐसे हुआ। देखिए, रामायण एक मेरे ख्याल से ऐसी गाथा है जो भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामाख्या से भी आगे आप चले जाएं, मणिपुर के जो लास्ट बॉर्डर चले जाएं आप, है ना, एकदम एंड तक हर जगह प्रचलित है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी लोक कहानी है जो लोगों को जोड़ती है आपस में। लोग इन्हें अपने पूर्वज बोलते हैं। विष्णु अवतार, मेरे ख्याल से 9वें अवतार थे ना, 7वें अवतार थे ना भगवान श्री राम। वैसे भागवत पुराण में विष्णु जी के 24 अवतार का उल्लेख है। अरे वाह। तो संख्या मतलब 10 अवतार वो हो गया है फेमस, लेकिन वैसे विष्णु जी के 24वें अवतार। ओह वाह, ये देखिए, अब ये स्टार्ट हो चुका है हमारे पास कुछ नए नए राजों का खुलना। तो हम जिस 10 अवतार के बारे में जानते थे उसमें कुछ और था जो हम नहीं जानते थे कि मतलब 24 अवतार। क्या बात है, बड़ा सुंदर। तो चलिए, आपकी रुचि आ गई, आपने पढ़े, आपने फिर बहुत सारे रामायण, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग लेखकों के द्वारा रामायण को अपने तरीके से लिखा गया है। तो ऐसा कुछ आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सा रामायण से हुआ है, अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, तो मुझे वाल्मीकि रामायण से बहुत प्रभाव पड़ा। तो और उसके बाद आनंद रामायण भी मैंने पढ़ा जी। और ऐसा कहा जाता है कि आनंद रामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखा है। अरे वाह। तो इस प्रकार से ये दोनों रामायण का मेरे पे अच्छा प्रभाव पड़ा है। बहुत सुंदर। अच्छा, अब क्योंकि ये ट्विस्ट आ जाता है, अब मेरे दर्शक
जो मुझे हमेशा से फॉलो कर रहे हैं, पहले से 2-3 साल 4-5 साल से, वो जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या कुछ घटा है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, 2021 और 22 में मैंने भारत और नेपाल का भ्रमण किया था। तब बहुत से दार्शनिक एवं बहुत से ऐतिहासिक जगहों पर मैं गया था, और उस दौरान मैं ऐसी 2 जगहों पे गया, एक नेपाल में और एक भारत में, और इन दोनों जगहों पर लोगों ने क्लेम किया कि ये है वाल्मीकि आश्रम। तो इसका मैं पहले ग्रंथ से शुरुआत करता हूँ, स्कंद पुराण से, जिसमें वाल्मीकि जी का जीवन की कहानी हम सब ने सुनी है कि वो जंगल में क्या करते थे और बाद में सप्त ऋषि और नारद जी मिले और बाद में किस दिशा में गए। तो स्कंद पुराण में एक अच्छा उल्लेख आता है कि वो कहाँ से थे। उसमें का उल्लेख है कि वो मूलस्थान शहर के बाहर के जंगल में थे, और मूलस्थान मतलब आज कोई भी हिस्टोरियन को पूछेंगे तो आज का पाकिस्तान का मुल्तान। ओ क्या बात है। हाँ, तो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। और फिर नारद जी ने उनको, स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि नारद जी ने उनको जब सलाह दी कि आप तपस्या कीजिए, तो उन्होंने तपस्या की महाकाल वन में, जो उज्जैन है आज का। तो मतलब जो सीमलेसनेस है, मतलब जो नॉर्थ साउथ डिवाइड कुछ लोग प्रयास करते हैं, वो ऐसा था ही नहीं। उनके कई आश्रम हैं, मैंने मेरी किताब में उनका एटलीस्ट 12 से 14 आश्रमों का उल्लेख किया है। तो उनका अमृतसर में भी आश्रम था, लाहौर में भी था, और उनका एक आश्रम उदयपुर के बाहर एक सीता जी के नाम से एक जंगल है। अच्छा। वहाँ पे भी उनका आश्रम था। फिर बिहार में भी था, बिहार में वाल्मीकि नगर भी है, तो नेपाल में भी था। और आप आश्चर्य ये है कि वो दक्षिण में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कई आश्रम थे, मतलब छत्तीसगढ़ में भी था। अच्छा। और फिर कर्नाटक में कोलार में भी था, और केरला में पुल्लापल्ली में भी था। क्या बात। और फिर तमिलनाडु में 2 आश्रम थे, और एक जगह पे उन्होंने संन्यास समाधि प्राप्त की। तो ऐसे तमिलनाडु में उनका समाधि स्थान है। क्या बात है। तो ऐसे पूरे देश भर में उनके आश्रम थे। और जहाँ पे सीता जी का वनवास हुआ और जहाँ पे कुश और लव का जन्म हुआ, वो बिठूर, कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहाँ पे भी उनका आश्रम था। तो ऐसे कई जगह पे माना जाता है कि यहाँ पे कुश और लव का जन्म हुआ है। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख आता है, तो वो गंगा नदी के तट पे वाल्मीकि जी के आश्रम पे पहुंची थी। तो ये बिठूर वही जगह है जी। तो वैसे कई आश्रम थे। क्या बात है। दर्शक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिठूर तो मेरे ख्याल से जग भर प्रचलित है कि कहीं सब कुछ हुआ है। हाँ। है ना। जब वन में आई थी और शरण मांगा था माता सीता ने, तो वो प्रसंग सबको याद है। लेकिन आप यदि अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल यानी कि द हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा जो है, आप जब वहाँ जाते हैं तो वहीं से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है श्री राम तीर्थ। उस स्थान को लोग वाल्मीकि आश्रम बताते हैं और कहते हैं कि उसी जगह पर माता सीता आई थी, और उसी जगह पर लव और कुश का पालन पोषण हुआ था, वो बड़े हुए थे। और जो घोड़े की कहानी जो है, जो मेरे ख्याल से है ना। हाँ। जो मेरे ख्याल से लव शायद वो घोड़े को, लव पहले घोड़े को ले लेते और बाद में उनको जब युद्ध में मूर्छा हो जाती है, बाद में कुश आके शत्रुघ्न जी को परास्त करके बाद में घोड़े को अपने कब्जे में ले लेते। तो आपने जो मुल्तान जगह बताई थी, हाँ, वो जगह से तो बहुत पास पड़ता है अमृतसर। हाँ, मुल्तान लाहौर से फिर कुछ ही किलोमीटर पे पड़ जाता है। बिल्कुल अमृतसर। तो अमृतसर से 12 किलोमीटर यानी कि वो आश्रम जो है वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन सीता माता वहाँ गई थी या नहीं, ये इस पर सवाल है। लेकिन फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप सरप्राइज रहेंगे जानकर कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान का जो लाहौर है वो लव के नाम पर पड़ा है, और कुश के नाम पर कसूर करके जो जगह है वो पड़ी है। ये भी एक सरप्राइजिंग बात है। नहीं, सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख आता है। तो ब्रह्मांड पुराण में और रामायण में भी उल्लेख आता है कि श्री राम के बाद कुश और लव ने कहाँ कहाँ राज किया। अच्छा। तो ऐसा उल्लेख आता है कि कुश ने अयोध्या का भार संभाला जी। और बाद में दक्षिण में वो दक्षिण कोसला का भी उन्होंने भार संभाला। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोसला नाम के स्थान है। तो वैसे उन्होंने स्थान संभाला।
और जो लव थे उनको उन्होंने श्रावस्ती का कारभार संभाला। श्रावस्ती जो वाराणसी की ओर हाँ, जो है, करेक्ट। तो वो जो अयोध्या के उत्तर में आता है जी, तो वहाँ पे वो थे। और बाद में जैसे आपने बताया कि लवपुर तो उनका था ही, मतलब उनके लव के वंशज वहाँ पे गए। और ऐसे कई स्थान है, यही सिर्फ नहीं है। अब जो थाईलैंड है उसमें जो प्राचीन शहर था, प्राचीन कैपिटल, आज तो बैंकॉक है। हाँ, अयोध्या तो था ही। सियाम का जो लोकपुरी, अच्छा, LOB लोकपुरी जी, अच्छा। तो वो प्राचीन राजधानी थी थाईलैंड क्या में। बात है। तो अयोध्या और लोकपुरी वहाँ पे थी, और वही कहते हैं कि लव के वंशज यहाँ पे राज करते थे, इसलिए वो नाम से शहर लोकपुरी पड़ा। और बाद में वो कहते हैं कि थाईलैंड की लोकल स्थानिक भाषा में कहते हैं कि ईशान्य डायरेक्शन जी, उस डायरेक्शन में भी लव के वंशज थे। तो उस आज के तारीख में ईशान डायरेक्शन में कौन सा देश है? लाओस। अच्छा, लाओस, ओके। तो लाओस के लोग का भी जो जैसे इंडिया का प्राचीन नाम भारत है, वैसे लाओस का प्राचीन नाम लव था। क्या बात है, रे वाह। तो ये आपको मतलब ये कॉमन जानकारी है, कॉमन मतलब हिस्टोरियन की जानकारी। मैं गया था हाल ही में, और अयोध्या की ओर से मेरा सौभाग्य था गुजरने का। हाँ। तो तमाम चीज़ें देखी मैंने वहाँ। चायो फ्रायो जो रिवर है वहाँ से जो पानी लाया गया था, जो प्रांतरिष्ठा में यूज हुआ था, और 2 मेरे ख्याल से रिवर से जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ अभी। तो वाओ काफी लंबा विस्तार था। हमने पूर्व की दिशा में देखा। अभी आप पश्चिम में आप लवपुर जो लाहौर का जो प्राचीन भाग है, वहाँ पे किले में आज भी, मैं गया नहीं हूँ ऑब्वियसली लाहौर, लेकिन जो मैंने पढ़ा है तो वहाँ पे आज भी लव जी का किला है। अरे वाह। मतलब उनका मंदिर भी है। अच्छा। मतलब कौन सी अवस्था में होगा, दुर्भाग्य से वो नहीं कह सकते। और अगर हम और पश्चिम में जाएंगे तो कैस्पियन सी पे एक शहर है, उसका नाम है रामसर। वाओ। तो अभी मतलब कैस्पियन सी यानी कि हम अजरबैजान टर्की की ओर पहुंच गए। हाँ, ईरान, ये ईरान में है। ओके। और अच्छा, तो अजरबैजान कैस्पियन सी के आई थिंक टुवर्ड्स लिटिल साउथ। हाँ, परफेक्ट है ना। तो ये आप बात कर रहे हैं ईस्ट। हाँ, तो कैस्पियन सी के साउथ में है। और जो आपने अजरबैजान की चर्चा की, उसमें एक स्थान का नाम है सियावर जी। और वो जो डिस्ट्रिक्ट में है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है लंकारन। वाह। अभी ये कोइंसिडेंस है, वो आप नहीं, कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मेरी तो मान्यता है, और मैंने किताब में भी लिखा है कि श्री राम के वंशज चारों दिशा में गए थे। अभी मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताता हूँ अजरबैजान का, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब बोलते हैं ना, मेरे लिए सौभाग्य है कि बहुत घूमने मिलता है मुझे। अच्छा। तो अजरबैजान में भी एक जगह है, हाँ, जहाँ अब वहाँ तो मानिए जो मान्यता है वो मुसलमान है ना, सब लोग। हाँ, आज तो मुसलमान है। लेकिन वहाँ अभी भी एक जगह है जहाँ आग जो है वो प्रज्वलित है, और प्रज्वलित ही है। अच्छा, अग्नि सदैव के लिए। क्या बात है। आप सोचिए, तो ये भी कहीं ना कहीं नहीं, तो अभी और पश्चिम में जा सकते हैं अगर आप। अच्छा, प्लीज। तो अभी आपने सबको पता है इजराइल, और उसके जो प्राचीन शहर है वो जेरूसलम। जी बिल्कुल। तो जेरूसलम में आज भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो जेरूसलम का ओरिजिनल स्थान होगा। जी। उसका नाम है रामट। और रामट के कुछ दूर है रामला। माय गॉड। और फिर थोड़ा और दक्षिण में अगर आएंगे आप जी, तो इजिप्ट में बहुत ही सबसे जो प्राचीन, इजिप्ट के प्राचीन काल का सबसे जो पॉपुलर राजा था, उसका नाम है रामसे द सेकंड। और रामसे द सेकंड हिस्टोरियन बोलते हैं, इजिप्शियन लॉजिस्ट, कि रामसे द सेकंड वंशज मतलब वो रामसे द फर्स्ट और सीता के वंशज है। क्या बात है। और उन्होंने रामसे द सेकंड ने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। उसमें से एक मंदिर था जो सती और पिता के नाम से था। मतलब अच्छा, पिता मतलब शिव जी। बिल्कुल। और मतलब वो उसका स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन मैं प्रोनाउंस वैसे कर रहा हूँ। तो SETI लिखते हैं वो इजिप्शियोलॉजिस्ट। तो सती और पिता के नाम से वहाँ पे मंदिर बनाया था रामसे द सेकंड ने। और अगर और पश्चिम में भी जा सकते हैं, प्लीज। तो अगर हम और पश्चिम की तरफ चले तो हम सीधा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके पेरू में अगर पहुंचते हैं, वाओ, तो पेरू के जो प्राचीन लोग थे इनका, INCA, जो जी। काफी लोग ने सुना होगा जी। तो इनका की सबसे बड़ी फेस्टिवल थी रामसित्वा। और वो क्या बात है, सूर्य देव को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और मतलब रामसित्वा का दूसरा नाम था इंतिरामी। हाँ, अच्छा। तो मतलब ये हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मतलब सब दिशा में श्री राम का विस्तार था। तो ये क्या बात है। मतलब हम जो सोचते हैं कि भगवान राम एक छोटे से राज्य अयोध्या के थे, तो ये सच नहीं है।
वो एक बहुत बड़े भूखंड के राजा थे बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उनका नाम सदियों तक चला भी होगा। हाँ, इसलिए तक आज चल रहा है। इसलिए आज तक चल रहा है। हाँ, चला होगा क्या होता है। क्या बहुत सुंदर, ये बड़े फैसिनेटिंग चीज़ें हैं जो आप अगर इंटरनेट पे जाकर सर्च करेंगे ना तो आप शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस के फिर हवाले से आप कहीं एक बात पे पहुँचेंगे, दूसरी बात पे पहुँचेंगे, और इतनी सारा विस्तार की बातें हैं ना, आप शायद ना पहुँच पाएँ, और अगर पहुँच पाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास गौरांग जी की लिखी हुई पुस्तक है, जिस पुस्तक में जो अभी गौरांग जी हमको कुछ ही बातें आज बता पाएंगे, लेकिन अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण बाय गौरांग दमानी, ये महोदय आज हमारे साथ हैं, और इनके जो अनुभव और जो ज्ञान है कई सारे ग्रंथों से, कई सारे स्क्रिप्चर से, वो सभी इसमें सम्मिलित है। तो यदि आपको इसे ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक अथवा मोबाइल नंबर से आप ऑर्डर कर सकेंगे। जब मैं नेपाल में था तो नेपाल में एक जंगल पड़ता है थोड़ी माड़ी, ठीक है। वहाँ भी ऐसे क्लेम्स हैं कि वहाँ के वाल्मीकि आश्रम में ये सारा प्रसंग जो सेम वहाँ बताया गया था पंजाब में, वो सेम प्रसंग यहाँ भी बताया जाता है। और वहाँ भी कुछ नाम में आई कैन नॉट रिकलेक्ट, 2021 की बात है, और बस मैं पास किया था उस जगह से, तो मुझे लोगों ने बताया था। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसा मान सकते हैं कि देखिए भगवान राम से अपने आप को ज़बरदस्ती जोड़ने वाला काम कर रहे हैं कुछ लोग? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो फोकलोर या लोकल फोक टेल्स हम बोलते हैं वो उसका कुछ कारण होता है। अच्छा। लेकिन अगर हम कहें कि एक ही घटना 4 अलग स्थान पे कैसे हुई होगी, तो उसका एक मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि योग वासिष्ठ नाम का एक ग्रंथ है, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसको अध्यात्म में रुचि है उसको पढ़ना चाहिए। 100%। और उसको योग वासिष्ठ को महारामायण भी कहा जाता है जी। तो जब विश्वामित्र जी श्री राम को लेने आए थे जंगल में लेके जाने के लिए, राक्षस को मारने के लिए, तब अयोध्या की सभा में जो संवाद हुआ था वशिष्ठ ऋषि और श्री राम का, वो ये ग्रंथ में है। तो उस ग्रंथ में एक कहानी है एक कौवे की, काक। अच्छा। उसका नाम था काक भुसुंडी, जिसने बहुत सारे युग देखे थे। हाँ, तो वो चिरंजीवी कौवा था। क्या बात है। तो उसको किसी ने पूछा था कि आपने क्या देखा है, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी ये घटना अभी घट रही है, वो पिछले 4 चतुर्युगों से घट रही है। ओहो। एग्जैक्ट वैसे ही जी। तो उसमें इसका उल्लेख है। उसका मतलब ये हुआ कि मेरे अनुमान से कि ये 4 बार तो ये घटना मतलब घट चुकी होगी जी, ऑन द वेरी सेम अर्थ। ऑन द वेरी सेम अर्थ। रामायण की, महाभारत एक ही बार हुआ है, मतलब क्योंकि ये हम रामायण की बात कर रहे हैं, योग वासिष्ठ की जी। तो सारी घटनाएं उन्होंने भुसुंडी ने देखी है। और एक काक भुसुंडी ताल भी है। हम जब बद्रीनाथ जाते हैं तो जोशीमठ के रास्ते से, तो बहुत अंदर ट्रैक है, मैं गया नहीं, लेकिन मैं गया हूँ। आप गए काक भुसुंडी ताल? तो जितने भी कौवे जब मतलब परलोक सिधारते हैं, तो उनकी आत्मा वो भुसुंडी ताल से जाती है। ऐसा सोचिए, मैं जाकर आया हूँ एंड मैंने रियलाइज नहीं किया है उस जगह के महत्व को। हाँ, मैं भी हाल ही में, मेरे को 2 महीने हुए हैं। हाँ, तो वही सब हमको तार जोड़ना है, तभी हमारी इतिहास का पूरा चित्र हमें पास अपने सामने मिलेगा। तो नेपाल के लोग जो कहते हैं उसको हम जुटला नहीं सकते, क्योंकि ये पॉसिबल है कि एक युग या एक कल्प में वहाँ हुआ था, बिल्कुल, और किसी युग या कल्प में यहाँ हुआ था। वाह, माय गॉड, ये मल्टीवर्स की जो कहानियाँ और जो बोलते हैं ना कि युगों और कल्पों के बाद फिर से जो इतिहास दोहराता है अपने आप को, इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रमाण भी मेरे ख्याल से है। क्योंकि अभी चलिए, अब जब हम महाभारत पे आएंगे तब भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जहां मेरे को नेपाल की कनेक्शंस और इंडिया के कनेक्शंस में काफ़ी कुछ समानताएं नज़र आई है। और मैं अब तक ये सोचता था कि 2 में से एक ही सही हो सकता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि दोनों सही हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी जो जटायु जी का जो प्रसंग था जी, तो उनका स्थान नासिक के पास माना जाता है जी, क्योंकि वो पंचवटी और लंका के बीच में, लेपाक्षी से होते हुए ना। हाँ, लेपाक्षी तो आंध्र प्रदेश बीच में, वो तो काफी दक्षिण में हो गया जी। लेकिन एक मंदिर है पाली के पास महाराष्ट्र में, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये हुआ। तो वो आप देखेंगे तो पंचवटी
और ये स्थान और लंका एक ही लाइन में आता है। एग्जैक्टली वही लेपाक्षी भी जो ले रहा हूँ ना मैं, एग्जैक्टली आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो। हाँ, लेकिन जो लेपाक्षी मैं मानता हूँ, मैंने किताब में उल्लेख भी किया है जी। लेकिन उसमें एक अपवाद ये है कि जब जटायु जी का अंतिम संस्कार करते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी, तब उसमें लिखा है कि वो गोदावरी नदी में बाद में स्नान करते हैं, जैसे हम आज भी करते हैं अंतिम संस्कार करते हैं, हम घर आके स्नान करते हैं, मतलब किसी के भी हो। बिल्कुल। तो वो गोदावरी का जो तट है वो इसी स्थान के पास आता है। तो लेपाक्षी कुड बी मल्टीवर्स। और वैसे ही एक केरला में स्थान है चडाईमंगलम, शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वहाँ पे जटायु जी का एक बहुत बड़ा स्टोन का स्कल्पचर बना हुआ है। तो वहाँ के लोग पहले मानते थे कि जटायु जी का जो था प्रसंग वो यहाँ हुआ था। और ऐसे ही प्रसंग ऐसा माना जाता है कि भद्राचलम जो है आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ पे हुआ था, क्योंकि श्री राम वहाँ पे आए थे वनवास में और रावण ने सीता माता को अगवा वहाँ से किया था। तो वैसे कई स्थान आते हैं, लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो उसमें बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है कि गोदावरी के तट पे हुआ था। तो और गोदावरी के तट पे ये पंचवटी माना जाता है। बिल्कुल। देखिए सब तमाम ऐसी जगहें हैं। तो अगर हम आ जाते हैं, अब चलिए वनवास जब पूर्ण हो गया था, जब ये प्रसंग हुआ कि रावण आया और उसने माता सीता को अगवा करने की कोशिश की, और जिस तरीके से वो उनको साथ ले गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ में जब उन्होंने वानर सेना सहित अपना जब उनको योगदान प्राप्त हुआ, तब वो जब चले श्रीलंका की ओर, जो धर्म युद्ध हुआ, जब वापस आते वक्त जो कुछ चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर अब थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ, कि मैं गया था जो पम्बन आइलैंड जो है, बड़ा सुंदर सा, बहुत बड़ा, वहाँ से मैंने देखा ओझल दृष्टि में मुझे कुछ पैचेस दिख रहे थे राम सेतु के, धनुषकोडी से जी। तो धनुषकोडी से जो हमको जो पैचेस दिखते हैं, क्या वाकई में वही राम सेतु है? हाँ, तो इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में तो है ही है, लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया उल्लेख स्कंद पुराण और शिव पुराण में आता है। अरे वाह। तो उसमें लेकिन ये सेतु के बनने की अगर मैं कहानी बताऊं, बाद में हम ये जोड़ सकते हैं जी। तो जब वरुण देव की कहानी हम सबने सुनी है, तो उसके बाद श्री राम ने पहले गणपति बापा की पूजा की, बाद में वरुण देव को प्रसन्न किया और बाद में शिव जी को प्रसन्न किया जी। तो बाद में शिव जी प्रकट हुए, और वो जो प्रकट हुए उसका स्थान स्कंद पुराण में लिखा है कि वो राम तीर्थ से जाना गया। और आज भी अगर आप जाएंगे, राम तीर्थ है रामेश्वरम में। बिल्कुल, मैंने वहाँ पे दर्शन किया, प्राचीन शिवलिंग है। बिल्कुल। और बाजू में एक बहुत ही खूबसूरत कुंड भी है। बिल्कुल सही। तो वो उल्लेख है स्कंद पुराण में कि यहाँ पे सेतु बनाने के पहले शिव जी प्रकट हुए, और बाद में शिव जी ने ग्रंथ में उल्लेख है कि 9 पत्थर समुद्र में डाले और बाद में वानर सेना ने सेतु बचा। जब ये युद्ध का ऐलान करने के पहले जब सेतु बनाया गया था, तो जो पूजा की गई थी, वो पूजा करने के लिए मैंने सुना है कि लंका से कोई आया था। वैसे वाल्मीकि रामायण या आनंद रामायण में तो इसका उल्लेख नहीं है जी, मतलब और किसमें है, क्योंकि नहीं रावण या रावण के पिताजी ऐसा कुछ उल्लेख नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रांति है फिर। मतलब 300 वर्जन्स है रामायण के, तो उसमें से कोई एक में शायद उल्लेख होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा है। मेरे को ये बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग लगी थी कि ऐसे कैसा हो सकता है कि ठीक है, चलिए प्रखर विद्वान था रावण, लेकिन उसी से युद्ध होने वाला वही आके यज्ञ करवाएगा, ये चीज़ मेरे को कभी हजम ही नहीं हुई थी। तो ये मेरे ख्याल से भ्रांति कुछ फैली थी जो मैंने सुना था, या फिर हो सकता है कहीं उल्लेख कुछ इसका भी हो, लेकिन आपके जो रिसर्च है उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि नहीं, तो रावण या रावण के पिताजी कोई आके यज्ञ कराया हो, ऐसा कुछ नहीं। तो जो 18 पुराण और मैं 34 ग्रंथों का उल्लेख कर रहा हूँ मेरे किताब में, उसमें तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। और आपने जो शब्द का उपयोग किया रावण के बारे में, विद्वान का, वो शायद कुछ साल पहले मैं भी करता था। अच्छा। लेकिन अभी वो करने लायक नहीं है, क्योंकि उसका जो असली कहानी है अगर आप सुनेंगे तो आपको ताजुब होगा कि वो मतलब विद्वान नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उसका क्या है उसके पीछे की कहानी के, मतलब सबको पता है कि वो मतलब ब्राह्मण पुत्र कहते हैं, तो ऋषि विश्रव के बेटे थे, ठीक है। और वो विश्रव ऋषि की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी, वो थी कैकसी। तो कैकसी का लीनियज जो है वो ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। तो जब हम ये उससे साथ जोड़ेंगे तब हमको थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा। उसका क्या था कि कैकसी के जो पूर्वज थे उसमें एक राक्षस और एक यातुधान नाम की पिशाचिनी
के जो मिलाप के कारण जो हुई लीनिएज वो उसमें कैकसी पैदा हुई थी और कैकसी राक्षस थी जी। तो इसके लिए जो रावण का स्वभाव है वो ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी राक्षसी स्वभाव है। उसका प्रमाण कैसे आता है? पद्म पुराण में आता है कि वो ब्राह्मणों के यज्ञ नष्ट तो करता ही था, ब्राह्मणों को खा जाता था। अरे बाप रे। और ये रामायण के उत्तरकांड में भी लिखा गया है। तो जो राजा मरुत थे उनका यज्ञ जब हो रहा था तब उन्होंने यज्ञ नष्ट करने का प्रयास किया और बाद में जब युद्ध छिड़ा और जब जो मरुत राजा के कुलगुरु थे उन्होंने कहा कि ये यज्ञ संपन्न होना चाहिए, तो इसके लिए मरुत जी ने यज्ञ संपन्न किया। लेकिन रावण ने वहाँ पे कई ब्राह्मणों को वो खा गया, क्योंकि राक्षस मतलब जो मनुष्य को खा जाता है, हाँ। अंग्रेजी भाषा में कैनिबल बोलते हैं। हाँ। तो ये रामायण के उत्तरकांड में भी और पद्म पुराण में भी उल्लेख है कि वो यज्ञ नष्ट करता था और ब्राह्मणों को खाता था। अरे बाप। दूसरी बात यह है कि नरसिंह पुराण में आता है कि वो अप्सराओं और राजकुमारी को अगवा कर देता था। अभी वो राजा को परास्त, क्योंकि वो उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला था तो वो अहंकारी हो गया था, तो वो कई देवों को और राजाओं को परेशान करता था। तो देवों को और राजाओं को हराने के बाद वो वहाँ की जो अप्सराएं है या राजकुमारी है उसको अगवा करके वो लंका लेके जाता था। तो ये नरसिंह पुराण में उसका उल्लेख है। अच्छा, तो मेरे ना मन में एक सवाल आ जाता है। हाँ बोलिए। कंट्रोवर्शियल है, हाँ, इसके लिए मुझे पढ़ सकती है, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा। नहीं, ये सिर्फ एक उत्सुकता है। जब वो इतने राक्षसी प्रवृत्ति का था, नाम का ही ब्राह्मण था, तो माता सीता के साथ कुछ दुष्व्यवहार उसने किया होगा, मतलब नहीं किया होगा, इस पर संदेह होगा मुझे। हाँ, तो अच्छा प्रश्न है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है क्योंकि हम सबके मन में वो विचार आता है जी। लेकिन इसका उत्तर व्यास जी के महाभारत में आता है। तो वो जब एक बार उसने रावण ने देवलोक को हराने के लिए वहाँ पे गया था तो वहाँ पे उसको अप्सरा मिली जिसका नाम था रंभा। तो उसकी बुरी नज़र थी, जैसे मतलब बुरी नज़र वाला था जैसा है वो, हाँ। तो उसने रंभा पे बुरी नज़र डाली। तो रंभा ने कहा कि मैं आपकी बहू हूँ। तो उसने बोला कैसे? तो बोला कि मेरे पति नल कुबेर है जो कुबेर के बेटे हैं और कुबेर और रावण हाफ ब्रदर्स है क्योंकि दोनों के पिता एक है। तो मैं आपकी भी बेटी हुई। तो फिर भी नहीं सुन के उसने रंभा का बलात्कार किया। तो बलात्कार जब किया तब जब रंभा के पति नल कुबेर को पता चला तो नल कुबेर रावण के सभा में गया, दरबार में गया और उसने श्राप दिया कि अगर तू कोई भी स्त्री को ऐसा करेगा उसकी आज्ञा के बिना तो तेरे सब सिर फट जाएंगे। और ये बात मतलब दूसरी भी एक कहानी है रामायण में, मतलब ऐसी और एक घटना है कि एक पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा के साथ दुर्व्यवहार किया था, मतलब उस पर भी बलात्कार किया था। तो तब ब्रह्मा जी ने ये श्राप दिया था रावण को। तो ये श्राप की जानकारी जब सीता जी को लंका लेके जाता है रावण, और वहाँ पे एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो राक्षसी को रखा था ध्यान रखने के लिए। तो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उसने सीता जी को बता दिया था ये बात कि आप घबराओ मत, ये कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सीता जी सुरक्षित थी, क्योंकि वो मतलब सीता जी तो पतिव्रता है, हम सबको पता है। तो इसीलिए रावण दुर्व्यवहार नहीं कर पाया। और एक अगर प्रश्न आता है कि 12 महीना तक का समय दिया था रावण ने सीता जी को निर्णय लेने का, तो और ये युद्ध 12वें महीने हुआ था श्री राम के साथ। तो इतने समय तक क्या हुआ, तो वो खाना नहीं खा रही थी सीता जी। तो तभी ये त्रिजटा ने ये जो बताया, मैंने बताया, तब इंद्रदेव भी वहाँ पे आए और इंद्र खुद हारे हुए थे इंद्रजीत से, मेघनाथ से। बिल्कुल। तो उन्होंने तब कुछ अन्न दिया, चावल दिए सीता जी को। तो सीता जी तभी मान नहीं रही थी कि मैं कैसे मानूं कि आप इंद्र हो, आप राक्षस भी हो सकते हो जी। तो तब उन्होंने अपना मतलब अपना जो स्वरूप था और जो तेज था, तो उनके गले में जो फूल की माला थी वो मूर्छित नहीं हुई, उनकी आंख झपक नहीं रही थी। तब सीता जी ने माना कि इंद्रदेव है। और उनके दिए गए जब उन्होंने चावल खाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ये खा लिया तो आपको भूख नहीं लगेगी 1 साल तक जी। तो इसके लिए सीता जी ऐसे बची रही वहाँ पे। क्या बात है। तो ये कहानी है। बहुत बहुत सुंदर। तो राम सेतु पे अगर हाँ जी प्लीज। तो युद्ध होने के बाद जब श्री राम और सीता जी और बाकी जो प्रमुख वानर थे और विभीषण जी पुष्पक विमान से वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने मतलब श्री राम बता रहे थे कि ये युद्ध भूमि में ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। फिर उन्होंने राम सेतु बताया कि ये अद्भुत राम सेतु भी बना है। और फिर वहाँ पे उस तरफ उतर के वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे स्थानिक ब्राह्मण थे उनसे मिले और उन्होंने बताया कि आपको हत्या, जो ब्रह्म हत्या जब हम कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र था जैसे आपने बताया,
कि कैसा भी पापी हो तो उसको हत्यार का पाप तो कर्म किया तो कर्मफल तो लगना ही है जी। तो इसके लिए आपको वहाँ पे शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। तो ये कहानी काफ़ी पॉपुलर है। तो श्री राम विनंती करते हैं हनुमान जी को कि आप एक शिवलिंग लेकर आइए कैलाश पर्वत से। तो वो जाते हैं, लेकिन उनको मतलब वो तपस्या में बैठते हैं क्योंकि उनको दिखता नहीं है शिवलिंग जी। तो उस समय में यहाँ पे रामेश्वरम में समय बीता जा रहा है। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि समय बीता जा रहा है तो आप मतलब आप स्थापना कीजिए। और तब सीता माता ने एक रेती से एक शिवलिंग बनाया था। तो उन्होंने बोला आप इसी शिवलिंग की पूजा कर लीजिए। तो श्री राम और सीता जी ने पूजा की और वहाँ पे शिव जी और पार्वती जी प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये जो रामेश्वरम का जो मुख्य मंदिर है रामनाथ स्वामी जी, जी, जी। वो ये मंदिर है। और बाद में जो आगे की कहानी तो हमने सबने सुना है। और ये रामनाथ स्वामी जो शिवलिंग है उसकी अद्भुतता ये है कि शिव जी ने कहा था कि चारों वर्ण से कोई भी यहाँ पे आके दर्शन लेंगे तो उनको 4 वेद का जो ज्ञान है उसके समान आशीर्वाद मिलेगा। क्या बात है। तो मतलब वर्ण व्यवस्था ऐसा था कि कोई भी उस प्रकार का आशीर्वाद पा सकता था। वो व्यवस्था थी, वो डिस्क्रिमिनेशन। आज भी लोग इस बात का जो ये भेद है ये समझ नहीं पाते कि जो पोर्चुगीज का दिया हुआ कास्ट सिस्टम और जो हमारे यहाँ जो हमारे वैदिक रीतियों में जो वर्ण सिस्टम है दोनों में बहुत अंतर है। कर्म जैसे कि मेरे ख्याल से भगवत गीता में लिखा है ना कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश। बिल्कुल है ना, बिल्कुल 2 जगह पे है। एक 4थे अध्याय में 13वां श्लोक है और 8वें अध्याय में 40वां श्लोक है जी। तो गुणों और कर्मों के आधार पर आपकी जाति जो है वो विभाजित की जाती है ना। बिल्कुल। तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते। एक ब्राह्मण सरनेम पाया हुआ इंसान जो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाए और उसके अगर कर्म जो है वो पूरी तरीके से राक्षसी हो तो उस जैसा फिर कोई शूद्र ना हो, है ना, नहीं होता। और कोई भी किसी भी जाति इस पर कोई मेरे ख्याल से सवाल नहीं, वो पैदा हो जाए और वो प्रखर विद्वान बने, वो भ्रमण करे, वो ज्ञान अर्जित करे, ज्ञान का संचार करे तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण या साधु का पद भी पा सकता है ना। इसमें कोई भेद ही नहीं। अच्छा, जब जब ब्राह्मण को मारने का जो दोष रावण पर पड़ा था तब कई सारे ब्राह्मण जो आज अवध जो कि हम जिस जगह से हैं तो वहाँ ये चीज़ का बड़ा कन्फ्यूजन है। जो सरयू पारण ब्राह्मण है वो कहते हैं कि हमने नकार दिया था, हमने कहा था नहीं हम आपके इस यज्ञ में नहीं आएंगे और हमने सरयू को पार कर दिया तो हम जो है वो सरयू पारण ब्राह्मण कहलाए। और कन्या कुछ कहते हैं कि हमने ठुकरा दिया था और हम चले गए थे, हमने खाया नहीं था और हम कन्या कुछ। दोनों की स्टोरी सेम है, दोनों भी पक्ष नहीं लेना चाहते। लेकिन कौन से यज्ञ की बात कर रहे हो, कौन से पूजा की बात कर रहे हो? जो ब्राह्मण मारने का जो दोष है उसके पश्चाताप में जो लेकिन वहाँ पे स्कंद पुराण में जो उल्लेख है वो तो वहाँ के स्थानिक ब्राह्मण का उल्लेख है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो वहाँ साउथ इंडिया के स्थानिक ब्राह्मण, और तब तक तो वहाँ वो अयोध्या पहुंचे ही नहीं थे ना। तो राइट। वाल्मीकि रामायण में तो उल्लेख है कि बाद में वो किष्किंधा जाते हैं और क्योंकि सीता जी कहती है कि तारा और रूमा जी को भी ले लीजिए जी, तो उनको भी मिलना है। तो वह किष्किंधा से फिर बाद में वो सब स्थान दिखाते हुए कहाँ जटायु जी का अंत हुआ, फिर पंचवटी आश्रम, फिर अगस्त आश्रम और फिर बाद में बाकी जो स्थान आते हैं और बाद में वो पहुँचते हैं और बाद में हनुमान जी को आगे भी भेजते हैं। भरद्वाज ऋषि के वहाँ जब रुकते हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा काम हो गया तो मैं भूल गया, तो वो निषाद जो राजा थे गुह उनके पास भेजते हैं और बोलते हैं उनके बाद भरत जी को बताओ कि मैं आ रहा हूँ। राइट। तो मतलब निषाद राज ने जो उनको जो मदद की थी वो भूले नहीं थे श्री राम, बिल्कुल 14 साल के बाद। बिल्कुल। तो वो वैसे था और इसलिए वो अयोध्या तो पहुंचे ही नहीं थे। तो फिर ये मेरे ख्याल से कहानी लोगों के बीच जो प्रचलित है उसमें कुछ शायद मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर वो शायद और कोई यज्ञ या और कोई पूजा से संबंधित होगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो वो तो और उनको तो भरद्वाज ऋषि ने आशीर्वाद भी दिया था कि अभी मतलब ऋतु नहीं थी फूलों की, लेकिन जो पूरा मार्ग है नंदगांव करके उल्लेख है शास्त्र में कि जहाँ पे भरत जी रुके थे, नंदगांव से अयोध्या का जो मार्ग है वो पूरा फूलों से भर जाए, सब पेड़ में फूल आ जाए। वाह।
तो अयोध्या तभी पहुंचे भी नहीं थे ये पूजा करने के बाद। क्या बात है। अच्छा, एक और सवाल है जो दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं है, और मुझसे भी लोग हमेशा पूछते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आलोचक होते हैं, कोई और फेथ वाले लोग होते हैं, वो हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि ये कौन सा जादू था कि मात्र वो घास के वो कुश से एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है, यदि आप अपने हिसाब हाँ, से। मैं बताऊंगा, लेकिन कौन सा बच्चा पैदा हुआ था घास कुश से? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि लव जो है वो बायोलॉजिकल चाइल्ड है ना, माता सीता और भगवान राम मतलब ये मैंने कहा तो कोई ब्लॉग में ऐसा पढ़ा है, लेकिन जो ग्रंथ में है जो और जो मैं समझा हूँ, क्योंकि एक ही ग्रंथ को अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं, इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं ना, लोगों का अपना देखने का नजरिया भी होता है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है और समझा है, वैसे तो वो ट्विन्स ही थे। अच्छा, ट्विन्स थे दोनों? हाँ। अरे वाह। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब उनका जब वो पैदा हुए उनको कुश घास पे रखा होगा, इसके लिए शायद कुश नाम पड़ा होगा। तो ये हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने ग्रंथ पढ़ा है उसमें तो ऐसा ही है कि वो दोनों ट्विन्स थे, बायोलॉजिकल बॉर्न। नहीं, तो फिर ये जो कहानी जो लोग बताते हैं कि लव पहले से थे, है ना, और कुश को वाल्मीकि जी ने बनाया था जब लव कहीं खो गया था। इसको नकारना तो बहुत आसान है, क्योंकि वैदिक परंपरा में बहुत ही स्पष्ट है कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा जी, और अगर छोटा बेटा भी इतना पराक्रमी है तो उसको और कोई राज मतलब वही क्षेत्र में, जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, तो कुश बड़ा था। हाँ, तो अयोध्या का राजा कौन बना? राइट, श्री राम के बाद। तो ये तो कहानी में विवाद ही नहीं है। तो विवाद ही नहीं है। तो मतलब जो लोगों ने भ्रांतियां फैलाई है वो लोग टेक्निकलिटी नहीं देख पाए शायद, या फिर कोई 300 में से कोई एक ग्रंथ में ऐसा कुछ कहानी होगा जिसको इंटरप्रेट करके या पकड़ के ऐसा वो समझ रहे हैं, क्योंकि जो आलोचक लोग हैं वो लोग इस चीज का फिर गलत दृष्टि से, गलत तरीके से सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि वाल्मीकि जी के अंदर ऐसा क्या जादू था। हाँ, तो उसका भी उत्तर देता हूँ। तो जैसे पुराने जमाने में सतयुग के टाइम पे अगर कोई ऋषि ने अपने मन में सोच लिया, या कोई व्यक्ति ने भी, क्योंकि तब व्यक्ति का जो था आचरण अच्छा था और सात्विक लोग थे, तो सिर्फ अगर सोच लिया तो संभोग किए बिना ही बच्चा पैदा होता था सतयुग के टाइम। तो त्रेता युग में बोलने से होता था, फिर द्वापर युग में खाली छूने से होता था, और फिर कलयुग में संभोग करना पड़ता है। तो वैसे शास्त्र में लिखा गया है कि ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए हम कलयुग में आज संभोग करते हैं। लेकिन पहले के टाइम में, और इसको उदाहरण भी है, तो एक बलि नाम का एक राजा था, उसको पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उसने एक ऋषि को बुलाया। मैं ऋषि का नाम सोच रहा हूँ, याद आएगा तो बताता हूँ। तो बलि नाम के जो राजा थे, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो ऋषि ने सिर्फ उसको छुआ तो उनको 5 पुत्र हुए। और वो 5 पुत्र कौन थे? अंग, बंग, पुंद्र, सुमा और कलिंग। और ये पांचों को कौन सी राजधानी, कौन से क्षेत्र दिए? अंग मतलब आज का बिहार, जिसकी राजधानी चंपा है, जो आज की चंपापुरी है बिहार की। फिर बंग मतलब बंगाल आज का। क्या बात। पुंद्र मतलब ईस्ट बंगाल। कलिंग मतलब उड़ीसा। और सुमा मतलब जो साउथ वेस्ट बंगाल का भाग है वो। क्या बात है। दीर्घतमस था शायद वो ऋषि का नाम। अच्छा। तो ऐसे भी कहानियां हैं। तो ये मतलब संभोग अलग अलग किस्म से होते थे। और एक पुराण में तो ये भी उल्लेख है कि विश्रव ऋषि ने सिर्फ छूने से या बोलने से कैकसी को पुत्र दिए थे। अच्छा, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा तो पढ़ा है ऐसा में। तो यदि कोई भी आपसे ऐसा सवाल करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कहानियाँ हैं, यदि आप तैयार हैं इस कहानी को उसी तरीके से लेने के लिए, तो उसके जो कंडीशंस हैं ना, वो उस कहानी के आधार पे होंगे, आपके आधार पर नहीं। और उसको पूछना है कि ये कौन से ग्रंथ में आपने पढ़ा है। बिल्कुल, हाँ, ये तो एक सबसे मूल बात वो है। और अगर आज भी कोई मुझे बता दे कि ये ग्रंथ में है, तो मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि ओपन माइंडेड रहना जरूरी है जी। लेकिन क्योंकि सब ग्रंथ पढ़ना नामुमकिन है जी। लेकिन अगर कोई ग्रंथ में उल्लेख है तो हम उसका प्रमाण मांगना बहुत जरूर। आप अगर आप बताएं तो हाँ, लेकिन ये मैं ऐसे कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कोई ग्रंथ पढ़ते नहीं है। तो वरुण देव की कोई आप कहानी बता रहे थे, आप यदि उसका विस्तार करें तो। जैसे वो राम सेतु की हम कहानी बता रहे थे, उसके पहले विभीषण जी रावण को बहुत प्रयास करते हैं समझाने का।
तो रावण समझता नहीं है, तो विभीषण जी इस तरफ आ जाते हैं और श्री राम को मिलते हैं। तो बाद में उनका राज्याभिषेक होता है, जो वहाँ पे आज भी पंबन आइलैंड के बाजू में एक विभीषण का मंदिर है वहाँ पे। जी जी। और उसके बाद विभीषण जी को पूछते हैं कि हम ये आप तो आ गए, लेकिन हम नदी सरोवर ये समुंदर कैसे पार करेंगे। तो विभीषण जी कहते हैं कि आप वरुण देवता की पूजा करो, और ये हम सब ने सुना है कि वो आते नहीं है 3 दिन तक। जी जी जी। और बाद में हम सबको पता है कि वो ब्रह्मास्त्र मंत्र से उसको एक्टिवेट करते हैं श्री राम जी। और तब वरुण देव आ जाते हैं और बोलते हैं रुक जाइए मैं मदद करता हूँ। बाद में श्री राम क्या कहते हैं, अभी ये मैंने ब्रह्मास्त्र तो एक्टिवेट कर दिया है मंत्रों से, तो उसको मुझे कहाँ तो छोड़ना पड़ेगा, कहाँ तो उसको मेरे को मतलब छोड़ना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। जी जी जी। तो वरुण जी कहते हैं कि कैलाश के उत्तर में एक भाग है जहाँ पे मतलब वरुण देव पानी के देवता है, कि जहाँ पे जो मलेच्छ अभीर है, मलेच्छ मतलब जो वैदिक धर्म को नहीं मानता है, वहाँ पे जो द्रुमकुलिया नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ के जो अभीर है वहाँ पे आप छोड़ दीजिए, वो मेरे पानी पी रहे हैं और वो मलेच्छ है, मुझे वो ये पसंद नहीं है, तो वहाँ पे छोड़ते। अभी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कैलाश के ऊपर छोड़ा है, तो वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर उल्लेख है। तो वहाँ पे उल्लेख है कि जहाँ ब्रह्मास्त्र गिरता है वहाँ पे एक मतलब कूप्स हो जाता है, या कूप मतलब दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, मतलब एक कैविटी और एक दब जाता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे आपने देखा है कि वो बिल्कुल दब जाता है वो एरिया। जी जी। तो कूप्स और कूप दोनों शब्दों का प्रयोग है, और वहाँ से पानी एक जगह पे जहाँ पे है वहाँ से पानी जमीन से बाहर आता है, और जहाँ पे ब्रह्मास्त्र का जहाँ पे उसका असर पड़ा था वो पूरा मरुभूमि बन जाता है, पूरा बंजर हो जाता है। तो लेकिन श्री राम दया खाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ स्नेहा शब्द का उपयोग किया है, ऑयल फील्ड, तो वहाँ पे कुछ ऑयल और फिर ओएसिस टाइप हो कि वहाँ पे एटलीस्ट जो, क्योंकि अभी मतलब बंजारे होते हैं, तो एटलीस्ट उनको कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था हो जाए। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे कैलाश के नॉर्थ में ऐसा जगह कौन सा हो सकता है? चाइना की ओर है क्या कुछ? वो तो चाइना ने हड़प किया है, तिब्बत की भी उत्तर, क्योंकि चाइना ने एक ईस्ट तुर्किस्तान, हाँ, तो उसके पास में ईस्ट तुर्किस्तान नाम का जो क्षेत्र है, यस यस, जिसको या गॉट इट, ईस्ट तुर्किस्तान यानी कि जहाँ उगर मुसलमान रहते हैं। बिल्कुल, तो वो शिंगजियांग नाम का क्षेत्र है, उसको चाइना जबरदस्ती में शिंगजियांग बुला रही है। तो वहाँ पे जो क्षेत्र है, तो उसका सबसे बड़ा भाग है, उसका नाम है तारिंग बेसिन। अच्छा। तो बेसिन मतलब क्या, जहाँ जमीन धस गई है, और वहाँ पे एक लेक लॉप नोर करके लेक है, एक कुमताक डेजर्ट इस तरफ है, और इस तरफ मरुकंतारा का जो इक्विवेलेंट टकलामकान डेजर्ट है। अरे वाह। और सब डिस्क्रिप्शन मैच होता है, वहाँ पे 3 ऑयल फील्ड भी है, और वहाँ पे ओएसिस भी है। क्या? और ये क्षेत्र का जो मैं बता रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में इस क्षेत्र को मरुकंतारा कहा गया है। क्या बात। तो मरु मतलब डेजर्ट, और कंतारा मतलब जहाँ पे फल फूल उगते हो। क्या बात। और टकला मकान का लोकल स्थानिक भाषा में भी मीनिंग यही है, टकला मतलब बंजर और मकान मतलब जहाँ लोग रहते हैं। क्या बात है। तो और कैलाश के उत्तर में ये है, तो ये यहाँ पे ब्रह्मास्त्र श्री राम ने छोड़ा था। क्या बात है। तो इसी के साथ हम इस बात को कहीं ना कहीं जीवन में उतारते हैं कि भगवान राम के साथ हमारे जीवन की शुरुआत होती है, जीवन का अंत भी राम नाम सत्य के साथ में समाप्त होता है। तो यूं ही आप भगवान राम का नाम लेते रहें। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। मेरा नाम है रजत शुक्ला, हम थे गौरंग दमानी जी के साथ। धन्यवाद।